समय बलवान होत इंसान ला करे चतुराई विद का लिखल मेट न जाए। अरे वाह। तो जो कहानी है कथा है कहीं न कहीं अपना शुभ संकेत करती है। भूमिका में भाव लगल भैया धीरज भैया कैसे आवा। जब समय वार करती है इंसान पर लाख कोशिश करे ना बचे वार से। जिंदगी होती ऐसे जहर साथियों खून पानी बने वो बहे धार से। सेठ अनमोल निवासी श्रावस्ती जिला जिनके जीने का मतलब था कोई नहीं हर समय रो रो करते गुजारा सही। जिंदगी में न मिलता किनारा कोई। बिरादरी से सेठ हैं बहुत धनार्द आदमी। नाम है अनमोल सेठ। बीबी का नाम अंजलि सेठ। लेकिन परिवार में कोई फूल नहीं। दुख बस इसी बात का है। दान पुण्य करत में पूजा पाठ करत में कौनो सम्मान में केहू के सम्मान में कोनो कमी ना करत में। अरे वाह। लेकिन कहीं ना कहीं कर्म में चूक बा। ए बदे वो परिवार में कोनो फूल नहीं बा। बहुत तकलीफ में हुआ अनमोल सेठ। लेकिन बाहर मालिक तोहरो बड़ी लंबी बाह होले। एक दिन मालिक का करिश्मा भयल का भयल संकेत लगल गजल में लगल भैया भाव। अरे तुम तो ठहरे परदेसी हे भैया। अरे तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। साथ क्या निभाओगे। लेकिन बिरहा से दिल दिमाग न हटे। हमरे बिरहा के लोग सुनेला दुलार प्यार स्नेह देहला। यही बदे कवि जी लिखला का लिखला। अरे क्या करोगे जी कर तुम। अरे क्या करोगे जी कर तुम जिंदगी अधूरा है। अरे क्या करोगे जी करके जिंदगी अधूरा है। अरे रब ने किया मर्जी है। अरे रब ने किया मर्जी है। अरे ख्वाब हुआ पूरा है। बाहर मालिक तोहरो कितना लंबी बाह होले। संजोग बनल अंजनी का पाव भारी हो गल। अरे वाह। चेकअप करौला दर दवाई करौला खुशी का ठिकाना ना घर में परिवार में। भूखन के दुखन के दुखियन के भैया हो खिलाना पिलाना वस्त्र दान देना। सेठ बहुत महान आदमी हमें। समय दिन जब पूरा भल अंजनी का तो अंजनी के गर्भ से एगो बेटी पैदा भइल। भैया हो खुशी का ठिकाना नहीं। आखिरकार जब उस साल भर का लड़किया भइल हो भैया तो उ अनमोल सेठ जवन हो वो लड़किया का जन्मदिन मनौला। बड़ी व्यवस्था कैले हो सुपर डुपर। कहानी में शुरुआत लगल। कहानी हो कहाँ गया बा।
मिल के हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। बेटी का जन्मदिन खुशियां तब मनाए हैं, बेटी का जन्मदिन खुशियां तब मनाए हैं, मार मिठाई पूरे गांव में बंटवाए हैं। तीन दिन समय बीते बेटी जब जवान हुई, 3 दिन समय बीते बेटी जब जवान हुई, सिर का बोझ बनी आंगन का सम्मान हुई। भरा दरबार राजा बेटी को बुलाते हैं, भरा दरबार राजा बेटी को बुलाते हैं, करो संकल्प बेटी कसम को धराते हैं। आजा अनमोल सेठ राजा हुए, भरल दरबार है, बेटी जवान हो गई, बिटिया को बुलाए बेटी के सामने हाथ जोड़ करके अनमोल सेठ कहते हैं, ए बेटी दुनिया में सबसे बड़ा दौलत इज्जत होले, हमरे घर आंगन का ये कही तू चिराग हो बेटा। देखा बेटी कौनो दुख सुख होई अपने मतारी से कहिहा, और मतारी तोहार हमसे कहिहा, जवन तोहार खुशी होई तोहके तोहरे आंचल में हमन डाल देहल जाइए। बिटिया भी बहुत खुश है, माँ भी खुश है, पिता भी खुश है, राजा प्रजा सब खुश हैं। बाहर बेटी दिन दिन बढ़ती गई, सयानी हो गई, आखिरकार वही दरबारवा में हो भैया एक ठे माली का लइका जवन फूल देवे आवे रोज, और फूलवा वो लइकिया के हथवा में देहल जा, उ लइकी रोज पूजा पाठ जेकर करत होखे उ करे, लेकिन फुलवा उ मलिया के लइकवा लिया के वही लइकिया के दे। वो लइकिया का नाम का बा? वो लइकिया का नाम पटचारा बतावल गल। पटचारा वो लड़की मेरे साथियों आखिरकार बहुत खुश है, लेकिन ये हर देखा है कहा जाला कि जब जवानी और उम्र इस समय जब आ जाला तो उम्मे अपन पहचान करावे ले जवानी, वही समय जे अपने पांव के ऊंच खाल से रोक ले आजीवन खुशहाल लई हो भैया। लेकिन हाई देखा एगो तर्ज लगई उ लड़की कैलस का कवन तर्ज भैया हमारा बा, इहे तर्ज बा। कोनो लड़की के पसंद करत है, कहलस का अरे खन खन चूड़ी गोरी, अरे खन खन चूड़ी गोरी रोज खान कावलू, खन खन चूड़ी गोरी रोज खान कावलू, दूर ही से सीटी मारा हमरा के बोलावलू। लेकिन ये तर्ज रहल, चाहे बोलावे चाहे छोड़ दे हमन से का मतलब राजेश भैया। बहुत बढ़िया भाव विरहा में लिखल कवि जी। उ लइकिया माली के लइकवा से कैलस का बाबूजी के मालूम नहीं रह रा, बाबूजी के मालूम भैला बेटी के यदातिया, बाबूजी के मालूम भैला बेटी के यदातिया, कैसे कबची रानी हमनी के ही जातिया। बेटी के यदातिया चलल
अनमोल सेठ के तो बोलौले अपने पत्नी के कहला का हो कुछ खियाल वाल करेलू लड़की कैसे बतियावत है काहे बदे बतियावत है। रानी कहली कि हमके तो ना मालूम अंजनी सेठ कहत है, लेकिन अनमोल सेठ कहला सुना देरी ना करे के बा कहीं लड़का देख के घर बर बढ़िया देख के कर शादी तय कर देहल जा। जुग जमाना के देख के अपने घरे चल जाई फिर समय रही तहमन के नाई कुल वही कनबा। अरे घर पर खोज सेठ अरे दिन रखवावले अरे बेटी के बियाह बदे नेवता पठवले अरे निस दिन फरार भैली रा 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 निस दिन फरार भैली घरवा से बिटिया निस दिन फरार भैली घरवा से बिटिया कैसे कपची रानी घर के जतिया जिस दिन बारात आवाला बा वही दिन वो लड़की पटचारा उस लड़के के साथ सुंदर नाम का जो लड़का था उसके साथ फरार हो जाती है। राजा चारों तरफ खुजवाते लेकिन कहीं अता पता नहीं। बारात वापस चली गई। माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी। अंजलि सेठ बीमार पड़ली है का हो स्वामी सब कुछ हमनी का खत्म हो गल। मान सम्मान मर्यादा मटिया मेट का दहलस बेटी हमन का अगर हम जल्ले रहती तो वो के जन्मते मुआ देती हो राजा साहब, लेकिन नहीं इसमें हमारा तुम्हारा किसी का दोष नहीं। सुनो हमारी बात। पत्नी अपने पति को पकड़ के रो रही है स्वामी कहती क्या है विदेशिया में कभी जी भाव दहल भैया हमारा बा कि घर कई जतिया अरे घर कई जतिया अरे लुटाई दिहली बिटिया अरे दुखवा में माई का अब हो गईली माऊतिया। लाख उपचार दवा दर्पण हुआ लेकिन मां संभल नहीं पाई। अंजलि सेठ बिटिया का बेइज्जती बर्दाश्त न कपौली द्वार से बारात लौट के चल गई हो भैया। आखिर दुनिया का ताना मेहना बर्दाश्त न बहल वही बीमार पड़ले में माई का मौत हो गई। यहर कि भरल दर बरावा में हाहाकार मची गई अरे पड़ गई राजा ऊपर भारी हो विपतिया। जमाना हाय हाय करत विधाता ई का कैला एक छे लड़कियों देहला वो बेसहूर निकल गई भाग गई। कवन मतारी सदमा बर्दाश्त करी हो कवन बाप बर्दाश्त करी फिर भी केहू आगे पीछे ना हा। मेरे साथियों राजा के सिर के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। कौन है मेरी बीबी भी मर गई मेरी बेटी मेरे साथ धोखा कर दी। भैया हो बाबू यहर देखा यहाँ का बात यहाँ छोड़ा तनी चला सुंदर झोपड़ी लगा के और पटचारा को लेकर के जीवन का गुजारा कर रहा है। कुछ समय के बाद एक बेटा हुआ। आज जब दूसर की बार गर्भवती धारण कैला पटचारा तो ओकरे घर का याद आ गई। अपने आदमी से कलश की का हो एक बार चला चल जा माई केहन अरे सब भुला गल हुई हमनो भुला जल जी तो ठीक रही। चला खोज खबर लेके आवल जा। लेकिन भैया हो बाबू हाई देखा पति समझाता है नहीं रे प्रिय ये जाने का वक्त नहीं है। जिस घर से तू चली आई जिस चौखट से तू चली आई फिर उस चौखट के अंदर कैसे जाएगी। पति की बात नहीं मानती। यही बदे कभी जी लिखना त्रिया हट बाल हट जोग हट
हाँ वाकई अगर मेहरारू जीत कह दे भैया तब पानी परो चाहे पत्थर परो चाहे बिजली मार दे हाँ चाहे खून का धार बह जा, हाँ लेकिन जीत तो जीत होला हो भैया। हाँ वो देखा परचारा जीत पर उतर गई। आज जब जीत पर उतरल तो एगो तरजल लग गई, मास्टर कमन तरजा जावा। अरे सासुर से रूसल बाती रियावान हो है, अरे सासुर से रूसल बाती रियावान हो धैली नहीं हरे करा। सुंदर कहता रह गया अपने बड़े बेटे का उंगली पकड़ करके और वहां से चल देती है। और ये देखें परचारा का पांव भारी है, अपने पति से गुस्सा के नाराज होके चलल कहा अपने माई बाबू से सोचत ही अब जाई भेंट करे। ओके माई बाबू का जो नहीं याद सतावत बा। चाली भैली गोरी नाई हारवा न हो, हाँ हाँ चाली भैली गोरी नाई हारवा न हो सबही दुखवा बिसा। भागते अपने बेटा को लेकर के, लेकिन पांव तो भारी है, मेरे साथियों परेशान है दुखित है। आचके में आई गई ना भैया हो तूफानवा, आचके में आई गई भैया हो तूफानवा, आचके में आई गई भैया हो तूफानवा। घायल भैली पाट चारा, घायल भैली पाट चारा करली रुदानवा, घायल भैली पाट चारा करली रुदानवा, घायल भैली पाट चारा करली रुदानवा। सुन के पाती आ गईले पहजारवा न हो, हाँ हाँ सुन के पाती आ गईले पहजारवा न हो सबही दुखवा के पिसा। सुन के पाती आ गईले पहजारवा न हो सबही दुखवा में पिसा, सुन के पाती आ गईले पहजारवा न हो सबही दुखवा में पिसा। इधर मड़ई पर सुंदर है, भागते दौड़ते भागते हुए वन के तरफ दौड़ता है। गया कहां? बीच जंगल में जब गया तो देखता क्या है, मेरी पत्नी दर्द से करा ले रही है, परेशान है, दुखित है, बेहोश पड़ी है। जाके पानी का छिट्टा मरलन, लइका रोवत है, लइका के गोदी में खिलावत में, बेटा मत रोवा वही तुहर बाबू जिंदा हमारे पगला। मेरे साथियों बाप के गोद में बैठ करके उसका बड़ा बेटा सुंदर का हंस पड़ा और सोचे लगल सुंदर कैसे हमार पत्नी होश में आई। कुछ देर के बाद जब होश में आती है पटजारा तो बोलती है स्वामी हमके बहुत जोर से ठंडा लगत है, ठंडा लगत है स्वामी हमके तनी आगी तपा देता। तो संजोग देखा वन में रहे वाला वो आदमी कितना समझदार है, संगवा में पकिटिया में माचिस सलाई लेके पहुंचल हुए संजोग से। तबले एक ठे पेड़ सुखाई दिखाई देहलस, वही पेड़वा पर जल्दी जल्दी चढ़े लगल। आज जब पेड़वा पर चढ़ा था तो चढ़ने के लिए तो चढ़ गया और कुछ लकड़ियां भी तोड़ डाला। जब नीचे उतरत रहना तो वही पेड़वा में एक ठे कोतड़बा,
वही कोतड़वा में से सर्प निकल के हो भैया सुंदर के लपेट के हो भैया कई बार डस देहलस। आह माई कही के वही पेड़वा से गिर गई सुंदर हो बाबू। पत्नी देखती रह गई, पति का दम टूट गया। मालिक ही का खैला, स्वामी ही का खैला, जवने बल पर हमार जीवन चलत रहल, जे के पा के अपन गुजारा करत रहली, स्वामी ई का कैला। मेरे साथियों लाचार परेशान वो पटचारा करे तो करे क्या। पति के लाश को किसी तरह से खींचते ढकेलते लेकर गई, कहा नदी में पानी है, उस पानी में डाल देती है, जल प्रवाह कर देती है। माँ अपने गोद में समा ले माँ, तूने सबका तरनतार किया है माँ। वही किनारवा पर, नदिया के किनारवा पर खड़ा हो के बेचारी रोवत थी, सोचत थी कहाँ जाई, केहर जाई। एहर हमार पति मर गई ना, ओहर माई बाबू का घर छोड़ के चली अली, कैसे हमार गुजारा हुई। सोचे लगल जाइब, माई बाबू केहन जाइब, केतनो माई बाबू खराब रही हैं तब वो हमार सुनी है। दिल में भाव पैदा होता है, माँ पिता के लिए प्रेम उमड़ता है। एहर नदी में पानी उफान मारत है। सोचे लगल पटचारा का करी। दू ठे लइका हम संगवे जइहा ना, एक काम है कि छोटका के ले चलत ही, वो पार उतार के आवत ही तो फिर बड़का के लेके जाते। तर्ज लगल, कम तर्ज भैया कौने करनवा जोगी, आजा। उहे तर्ज बा। माई बहिन जोगी से पूछे ली तो जोगी गा के सुनावेला, सरगी बजावेला। माई पूछे ली के ई तो है मारल जोगिया, के ई कहरिया वाले यार, के ई कहरिया वाले हो, के ई तो है मारल जोगिया, के ई कहरिया वाले यार, के ई कहरिया वाले हो, के ई दहला घरवा से निसार न हो रहा। तर्ज रहल कि तर्जिया से बढ़िया भाव कवि जी लिखल बिरहा में का लिखल, छोटा का सुगानावा के ले के मतारी हायर ले के मतारी हो, ओही पार देहाली सुतायन हो राम। भैया हो माई ले गई ओह पार छोटका लइकवा के सुता के चल रहलस, काहे कि यह पार बड़का लइकवा है ना, यहू के ओह पार उतारल जरूरी बा। जब नदी के पानी में आती है, नटई भर पानी हो, तब पीछे देखलस, कान में आवाज गईल, लइकवा हमार छोटका रोवत था। जब माई देखलस हो भैया, तब देखत का है बीचना दिया से जब की देखा ली मतारी आया रे, देखा ली मतारी बीचना दिया से जब की देखा ली मतारी आया रे, देखा ली मतारी आहो, गीध चोच मारे पा गलायन हो रहा। बीच नदी में माँ खड़ी है और हुआ हुआ करके ताली बजाती है।
जब ताली की आवाज सुना है बड़ा बेटा, तब बड़का लइकवा के ई लगल कि माई हमके बोलावत है। बड़का सोचे रे माई हमारा के बोलावत बाटे, हमारा के बोलावत बाटे। बड़का सोचे ला माई हमारा के बोलावत बाटे, हमारा के बोलावत हो। पनिया में गईला तब होता न हो रहा। ए भैया, माई कहाँ जाओ, छोटका के बचाओ कि बड़का के बचाओ। बड़का बेटा पानी में डूबत है, माई दौड़ दौड़ के पकड़त है, लेकिन बेटा मेरे साथ ही उस पानी में कई डुबकी खा दिया। इतना पानी पी लिया मेरे साथ ही, माँ के हाथ नहीं लगा, बह करके दूसरे जगह चला गया। माँ लाख कोशिश करती है लेकिन अपने बच्चे को बचा नहीं पाती है। बड़का के तना बचौलस माई हो, छोटको के ना बचा पौलस। माँ भाव विभोर हो गई, उस पानी में खड़ा है, सोच रही है जान दे दो, लेकिन उस पानी से निकलती है, फिर अपने नैहर के तरफ चल देती है। संकल्प करती है कि वाह बारे दुनिया, ई कवन कवने जन्म का हम पाप कैली कि ऐसा दिन हमके देखे के मिलत। रो रही है, विधाता के सामने हाथ जोड़ करके वो पटचारा रोती है। कहती क्या है, बिरहा में भाव लगलावा। विपतिया, अरे विपतिया ना सहाला भगवन, अरे विपतिया ना सहाला भगवन, अरे दिनवा पातर होले हो जाले मऊवतिया। केहू मदद ना करेला जब भैया हो, विपत सर पर पड़ेले। जिंदगी में जब विपत आवेले वो भैया तो केहू मदद ना करेला। वो लड़की रोती अपने गांव के करीब पहुंची। एक दादा मिले, दादा का नाम कैलाश। पूछ पड़ला, रे बेटी तू कैसे चली अली रे पगली, जैसे ही अली वैसे ही चल जो। लड़किया हाथ जोड़ के कहलस कि दादा हमार दुनिया में केहू ना है, दादा हम के करे बदे जी। अब एक बार हमारे माई बाबू का दर्शन करा दा दादा, चला तनी हमके मिलवा दा। कौने माई का बात करत थी, कौने बाबू का बात करत थी। अरे माई तो तोर तहिए मर गईले जहिया तू छोड़ के घर दुआर भाग गईली। ओकर का हाल है। जब इतनी बात सुनी है पटचारा, तब मत बोला दादा मत बोला, हमार जिंदगी वीरान हो गई हो दादा, हमार दुनिया उजड़ गई। अरे पगली अली तो ठीक, लेकिन हमार बात सुन, अली तो बढ़िया कैली, लेकिन इहवा सब कुछ खत्म हो गल। तोर बबुओ जियत रहला, और तोरे घरवा के बगलिया में जौन पेड़वा रहल, सुन वही पेड़वा गिरल तूफानवा में, तोर बाबू दबैला और मर गईला। अब केहू नहीं बा, केहू नहीं बा, अब तक केहू ना बा। वो अपने बाप के, अपने परिवार के, अपने माता पिता के याद में वो लड़की पागल हो गई। एक बार सिर्फ चिघारती है, गांव का लोग दौड़ के अइला, देखत का हो पटचरवा आइल बा, पटचरवा आइल बा, लेकिन पटचरवा अब तो एक बार बोलस फिर बोलबे ना कइलस। वहां से भागल, अब जंगल के तरफ भागत है। कवि जी आल्हा में भाव लिखना, का लिखला भैया हमारा बा। अरे होई गईली पागल बेटी, अरे होई गईली पागल बेटी, अरे सुन के विपतिया भैया। गाली गाली घूमे कुछ सुझे न हो पार, घूमता घुमाता पिपली बानवा में गईली बिटिया।
सब ओके मारत बा। और यह देखे प्रवचन कहत हम बुद्ध भगवान वही भीड़ में वो पहुंचल और केहू के रोरी मारत बा, केहू के कुछ कहत बा। मेरे साथियों देखिए यही तो चमत्कार है। आखिरकार वो लड़की सामने खड़ी है, उसको पागल पागल कह करके सभा के लोग भगा रहे हैं, लेकिन बुद्ध भगवान इशारा करते हैं रे लड़की। लोगों से पकड़वा करके अपने सेवकों से पकड़वा करके अपने पास बुला करके जब वही हथवा वो करे सिरवा पर सहलौला हो भैया, ता हथवा के परते सब दुखवा पर रहील है। अरे हथवा के फिरते सब दुखवा पर रहील है। अरे हसल बाटे पगली हो सुन बाठा ठाया। अरे हसल बाटे पगली हो सुन बाठा ठाया। नमवा बतावे पटचारा मोर भैया। नमवा बतावे पटचारा मोर भैया। अरे बिटिया के छतिया से लेहला लगाया। अरे बिटिया के छतिया से लेहला लगाया। देख बेटी सारी दुनिया मिथ्या है रे पगली, कोई अपना नहीं है। जिसको तूने पैदा किया वो भी, आज जो तुम्हें चाहता है वो भी, कोई अपना नहीं है। दुनिया स्वार्थी है। उस प्रवचन में प्रथम शिष्या पटचारा को बनाए बुद्ध भगवान ने उपदेश देते हैं। सबके सामने एक बात कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई है तो माँ पिता है। जो माँ पिता की बात नहीं मानेगा जीवन भर दर दर ठोकरे खाएगा और भटकेगा। कहीं न कहीं तूने पाप किया है रे बेटा, लेकिन सुन, इस दरबार में तू चली आई है तो तुम्हें कहीं न कहीं प्रकृति किसी भी हिसाब से मेरे सामने तुम्हें भेजा है। तुम्हारा जा उद्धार होगा। उ लड़की तहिया से प्रवचन कहे लगल, लोगन के समझावे लगल। वही भीड़ में बुद्ध भगवान एक बात कहला, खड़ी लाइन में भाव लगल। भैया नील भैया आवत है। अरे माया का नगरिया बताओ भगवान, बेटी पतचारा के बतिया समझावे भगवान। सुन रे बेटी, सुनो दुनिया वाले। अरे बनल बाजार रही, अरे सब कही भैया। अरे बिगड़ी बाजार कोई कहीं नहीं कन्हैया। अरे ज्ञान का दिया नमा जरा भगवान, बेटी पटचारा के बतिया समझावे भगवान। भैया हो, वही बेटी को ज्ञान हुआ, चारों तरफ घूम घूम करके सबको ज्ञान देने का काम करती है। तो जो दुनिया का तरनतार करे वही दुनिया का सबसे बड़ा आकार है। मेरे साथी वही भगवान है, वही देवी, वही देवता है। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल जी पावन कथन करे, विजय फौजी लागेगी सुहावन। अरे विपत्तिया ना सहाला भगवान।